नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम मीरा के काव्य में सतगुरु की महिमा वर्णन पर प्रकाश डालेंगे। प्राचीन काल से गुरु को महत्व दिया जा रहा है। हिंदी साहित्य के मध्यकालीन भक्त कवियों ने गुरु को अधिक महत्व दिया। मीरा ने भी गुरु को अत्यंत महत्व दिया है। इन्होंने अपने पदों में सतगुरु की महिमा का वर्णन किया। वह कहती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सतगुरु की कृपा दृष्टि अत्यंत आवश्यक है। श्री अरविंद ने सतगुरु की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है कि गुरु भवदीय दायित्व के निर्वाह में केवल एकमात्र भाजन और प्रतिनिधि मात्र है। इस प्रकार सतगुरु अपने भाइयों के सहायक एक मनुष्य है, बच्चों को ले चलने वाले एक बालक हैं, अन्य दीपों को प्रज्वलित करने वाले एक दीप ज्योति हैं, आत्माओं को जगाने वाली एक आत्मा है, अधिक से अधिक भगवान, अन्य शक्तियों को अपने पास बुलाने वाली एक शक्ति या सत्ता है। इस प्रकार सतगुरु में दुनिया को परिमार्जित करने की अद्भुत शक्ति है। ऐसे सतगुरु का वर्णन करते हुए मीरा कहती हैं, मीरा साधा में यूं रम, बेटी जू गुदड़ी में तागो, सोने पे सुहागो। मीरा सूती अपने भवन में, सदगुरु आप जगायो, ज्ञानी गुरु आप जगायो। मीरा कहती है कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो सतगुरु की शरण में आ गई हूँ और इस कारण मेरा अज्ञान दूर हो गया है। इसीलिए मुझे संसार का कोई भय नहीं रह गया है। संसार के लोग मुझे पागल समझते हैं, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि अज्ञान ने ही संसार को खा लिया है। मीरा कहती है कि मैं सतगुरु की संगति में इस प्रकार हो गई हूँ, जिस प्रकार गोदड़ी दाद में धागा अथवा सोने में सुहागा, अर्थात जिस प्रकार गुदड़ी में पड़े हुए धागे गुदड़ी में एकाकार हो जाते हैं, जिस प्रकार सोने में सुहागा डालने से सुहागा सोना स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार सदगुरु की संगति के कारण मेरा हृदय निर्मल हो गया है। मीरा अपने सतगुरु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सतगुरु, मैं अपने भवन में सोई हुई थी, अर्थात अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी। आपने आत्मसात कर मेरे भीतर ज्ञान का संचार कर दिया है। इस प्रकार मीरा गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहती है कि सदगुरु मारो प्रीत निभाज्यो जी, थे छो मारा गुण सागर, ओ गण मारो मति जाज्यो जी। लोक न दीजे मन न पतीजे, मुखड़ा एक शब्द सुनाज्यो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म को, मारे आंगन रमिता आज्यो जी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, बेड़ों पार लगाज्यो जी। इस प्रकार मीरा कहती है कि गुरु के पथ प्रदर्शक से मुझे इस संसार में किसी का डर नहीं है। वह कहती है कि मैंने निडर होकर गुरु के मार्गदर्शन के द्वार चलकर जीना सीख लिया है। इस प्रकार गुरु अज्ञान और अंधकार से बाहर निकलकर जीवन सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीरा ने सत्संगति का भी महत्व माना है। मीरा ने सत्संगति को इस प्रकार से स्वीकारा कि संतों के प्रति दृष्टिकोण पवित्र और उदार हो जाता है। वह साधना के क्षेत्र में संत और उनकी सत्संगति आत्मज्योति और प्रदीप्त करने वाली स्वर्गीय स्नेहधारा है। मीरा कहती है कि साधुओं की सत्संगति से मुझे ईश्वरीय सुख की प्राप्ति होती है। उनकी दृष्टि में संत जीवात्मा के उदारता के उद्धार के लिए आवश्यक है। उनके सत्संग में ईश्वरीय सत्ता का अमृत निरंतर झरता रहता है, जिसमें मीरा की प्रारंभ से आध्यात्मिक पिपासा का शमन हो जाता था। धर्म साधन क्षेत्र में संत और उनकी सत्संगति आत्मज्योति को प्रदीप्त करने वाली स्नेहधारा है। संतों के साहचर्य से ही जीव की उद्भूत चेतना सद्विवेक पाकर माया जाल से मुक्त होकर भक्ति के पथ पे दृढ़ आस्था से गतिशील होती है। सांसारिक प्रपंचों में फंसे हुए जीव साधु संगति से उद्धार हो कर सकते हैं। मीरा कहती है, साधा जनरी निधा ढाणा, करम रिकुजत कुमावो। साध संग रो भूलना जावो, मुरीख जन्म गुमावो। इस प्रकार
आध्यात्मिक पथ के पथिक के लिए संत, परमात्म तत्व के रूप में प्रदर्शक, भक्ति रस के सुधा सिंधु और आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित करने वाले स्वर्गीय देवदूत होते हैं। मीरा अपने पारिवारिक विरोधों के बीच में भी संत और उनकी सत्संगति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह साधु संतों को पूज्य दृष्टि से देखती थी। सभी धर्म और संप्रदायों की आत्मचेता साधु संतों की सेवा मीराबाई ने सद्भाव के साथ की। उन्होंने अपने सुनिश्चित सात्विक आध्यात्म और लोक में प्रविष्ट होने के लिए आत्म प्रबोध करते हुए कहा कि चाला अगम व देश काल देखियो डरो, भरा प्रेम रा होज हरा केल करा, साधा संग रो संग ज्ञान जुगता करा, धरा सांवरो ध्यान चित उजलो करा, सील घुंगरा फांद तोस निरता करो, साझा सोल सिंगार सोनरो राखणो, सावलिया सु प्रेत औरो सु आखना। इस प्रकार मीरा उस आगम देश में प्रवेश करना चाहती हैं जहाँ काल प्रवेश करने से डरता है, वहाँ प्रेम का वातावरण भरा हुआ है और हंस के लिखिया करते हैं। इसीलिए वे साधु संतों के साथ ज्ञान की चर्चा करती हैं और सांवरे का ध्यान धरकर अपने चित्त को उज्जवल किया करती हैं। इस तरह मीरा के व्यक्तित्व निर्माण में सत्संगति का विशेष महत्व था, क्योंकि संसार से दूर रहकर साधु संतों की संगति में हरि सुख पाती थी। साधा संगत हरि सुख पाशु, जगशु दूर रया। इस प्रकार संतों की सत्संगति में मीरा का मन श्याम के रंग में डूबता चला जाता है। बिहारी की तरह वह यह भी सोचती है, या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस तरह मीराबाई ने अपने काव्य में आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में रमते हुए विविध संतों की संगति में शामिल होकर अपने अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय देने का प्रयास किया है। आज इतना ही। धन्यवाद।